हाय हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ा हुआ था पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक तरह का पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ था हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है वो 2 हो। कोई एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री अगर 2 है तो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। एक हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है। तो इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एनी पॉलिनोमियल हैविंग द मैक्सिमम डिग्री इज 2, द सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब किसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। जैसे हमने इसको क्या दे इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, उसको अगर हम लोग इक्वेट कर दें 0 से तो इक्वेशन जो बनता है उसको हम लोग इक्वेशन। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि इन जनरल फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एक्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो किस फॉर्म में है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एक्स हैविंग मैक्सिमम डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं जिसको हम लोग बता सकते हैं। जैसे हमारे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है और इससे बड़ी कोई और डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? 2 होगी, और उसको हम लोग क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे। अगर पॉलिनोमियल है तो हमारा क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब हमारा जनरल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे यूज होता है? जनरल लाइफ में कहाँ जरूरत पड़ जाती है? कैसे हम लोग जनरल लाइफ के प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करके हम लोग उसको बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब क्या है? अब इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। पहला क्या कह रहा है कि दोनों के पास मिलाकर के 45 मार्बल्स हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि जॉन हैज एक्स मार्बल। जॉन के पास एक्स मार्बल है। तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे? तो जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स थे। तो जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा? 45 माइनस x मार्बल। आगे क्या कह रहा है कि बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों अपना 5-5 मार्बल गायब कर देंगे। तो जब ये 5 मार्बल गायब करेगा तो इसके पास अब कितना मार्बल बचेगा? x माइनस 5। अगर ये 5 मार्बल गायब करेगी तो इसके पास कितना बचेगा? 40 माइनस x। 5 और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 40 माइनस x। अब क्या कर रहा है कि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 124 के बराबर है। तो हम लोग क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब ये कि हमारा इक्वेशन बना।
अब इक्वेशन को हम लोग देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40x। x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 200। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x इज इक्वल टू 124। ये हमारा हो। अब इसको और सॉल्व करें तो हमारा x में एक x है, a है 40, ये हो जाएगा 41x। ये माइनस एक्स स्क्वायर सिंगल है, माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी इस साइड हम लोग करना है, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम देखें ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है और इसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब एक ऐसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि इसको x के पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले x का मैक्सिमम पावर को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे कम वाले पावर को। तो इसको हम लोग अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 41x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारा काम हो गया। अब इसको और भी हम थोड़ा सॉल्व करें तो माइनस एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके x के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल हमारा एक प्रॉब्लम था जनरल लाइफ का, उसको हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया और फिर इसको सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन को कैलकुलेट करें। वो सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले अब हम लोग एक चीज कंफर्म कर दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला हो गया। यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू जैसे ही 0 होगी a वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ही गायब हो जाएगा तो हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और a b और c तीनों क्या है, a कांस्टेंट है, या इसको हम लोग कहेंगे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हम लोग चेक करते हैं कुछ इक्वेशन का जो दिया हुआ है और उसको हम लोग बताते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ये हमारा एक इक्वेशन दिया है, इसको हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो जब भी हमको ये चेक करना हो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम उसको लिखें। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू
2 into 2 that is 4 into x that is 4x plus 1 is equal to 2x minus 3। ये हमारा हो गया। अब सबको एक साइड करना है तो हमको यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 प्लस 3 7 हो जाएगा, और 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पे हमको क्या मिल रहा है, जो मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन के वेरिएबल्स का है वो क्या है, 2 है। तो हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कंफर्म हमने कर दिया। अब एक और इक्वेशन को देखते हैं और देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ऐसे देखते ही नहीं बता देंगे कि एक्स स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करें तो इधर तो सॉल्व है, इधर वाले हिस्से को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये हो गया। अब इनको एक साइड में करें तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इस स्क्वायर पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पर क्या है प्लस 1, ये इधर आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, हमारे यहाँ से बचा क्या 7x, यहाँ से हमको बचा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऐसे जब भी कोई भी इक्वेशन दिया होगा तो हम उसको डायरेक्टली देख करके नहीं बता देंगे आंख बंद करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये एक चीज हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है कि सोल्यूशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सोल्यूशन कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके हैं। आज एक तरीका मैं आप लोग को बताता हूं। जो पहला तरीका होता है वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। सबसे पहला तरीका होता है सोल्यूशन कैलकुलेट करने का फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करके सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करके सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां देखा था कि कोई भी एक गिवन अल्फा है, कोई भी एक गिवन वैल्यू अल्फा है, अगर वो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है उसमें रखने पे, हमारा पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस अल्फा की वैल्यू को वेरिएबल की जगह पे प्लेस करने पे इसकी वैल्यू 0 हो जा रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे कि ये अल्फा जो क्या है इसका जीरोस है। तो इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई एक वैल्यू रियल नंबर अल्फा है जिसको हम लोग वेरिएबल के प्लेस पे रखें और उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाए, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में सारी चीजें पढ़ी थी। अगर पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का तो उसका मैक्सिमम जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि x की हम लोग 2 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है कि 1 हो या 2 हो, लेकिन मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। तो हम लोग
फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे और एक इक्वेशन लेंगे और उसको सॉल्व करके प्रॉपर्ली देखेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड वर्क करता है। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली जो चीज यूज करते हैं वो करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि जो हमारा x वाला टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। ये x वाले टर्म को अब कैसे स्प्लिट करेंगे? ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जो दो टर्म मिले हमको उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। अब इन x² का ये हमारा यहाँ पर क्या हमारे पास है 2x², ये हमारे पास क्या है इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6x²। अब हमको क्या करना है, इस 5x को ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे कितनी वैल्यू हो 6x²। अब हमारे पास यहाँ पर माइनस 5x है, अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें -3x और -2x में, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दोनों का सम कितना होगा -3x प्लस 2x 5x होगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x²। अब ये वैल्यू क्या है इसके बराबर है। तो ये चीज ध्यान में रख के हमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का तरीका यही है कि जो भी x पहला टर्म है और जो तीसरा टर्म है दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने पे उसके बराबर हो जाए तो हम लोग उसको करेक्ट स्प्लिट करते हैं। इसको स्प्लिट को हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं कि -4x और -x में, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 4x² होगा। जब ये 4x² है 6x² के बराबर नहीं है तो ये क्या है गलत है। इसको और भी हम लोग कर सकते हैं, और किसी 2.5x इंटू -2.5x ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका भी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इसके बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या है ये भी गलत है। तो हमेशा हम लोग को स्प्लिट करते समय मिडिल टर्म को क्या ध्यान रखना है कि जो स्प्लिट जो टर्म मिले उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हो वो पहले वाले टर्म और आखिर वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। यहां से आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब 5x को हम लोग स्प्लिट करेंगे तो 5x को कैसे स्प्लिट करेंगे -2x -3x के फॉर्म में, ताकि ये 6x² जो आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिल जाए। तो इसको हम लोग आगे क्या लिख लेंगे 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे हमने लिख दिया। अब 5x को ये 5x है, ये हमारा स्प्लिट हो गया इन दोनों फॉर्म में। दोनों का वैल्यू जो है एडिशन या सबट्रैक्ट करने पे वो उसी के बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए इनके और इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। तो ये सम करने पे दोनों की वैल्यू कितनी हो जा रही है -2x माइनस 3x माइनस 5x हो जा रही है। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है 6x², और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है 6x²। तो ये करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² है, यहाँ -2x है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा एक है या एक इधर का हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर से 2x हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या x -1 यहाँ से बचा। यहाँ से हम क्या करेंगे कुछ कॉमन ले लेंगे। मान लो हमने -3 कॉमन ले लिया, -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा। यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे तो -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, दोनों में से हम एक टर्म हमारा ये है एक टर्म है, दोनों में हमारे में कॉमन क्या है x -1 कॉमन ले लें, x -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 2x, यहाँ से क्या बचा -3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया फैक्टराइज कर लिया। दो टर्म के फैक्टर के फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हम लोग दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे
और जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन है, एक रूट है। अगर पॉलिनोमियल होता तो हम कहते क्या है, एक जीरोज है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे कि एक रूट है या एक सोल्यूशन है। दूसरा हम लोग इसको सॉल्व करके करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 को इधर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ से दूसरा सोल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 3/2। ये हमारे क्या हो गए, दो सोल्यूशन हो गए। इनको चेक करना है कि ये सोल्यूशन है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, x को इसमें रखेंगे। तो x को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 into 1 पे पावर 2 दैट इज 1 दैट इज 2 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, सॉल्व। 3/2 को भी ऐसे ही रख करके हम लोग चेक कर लेंगे, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये इसका एक सोल्यूशन है। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आज की क्लास हम लोग बंद करेंगे। एक और इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, उसको हम लोग को सॉल्व करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये चीज नहीं, एक चीज हम लोगों ने पढ़ लिया कैसे चेक करते हैं। और एक और दिया हुआ है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x, क्या हुआ होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। हमारा मिडिल टर्म क्या है, 2 अंडर रूट 6x। इसको स्प्लिट करेंगे क्या हो जाए कि इन दोनों का सम क्या हो जाए कि इसके बराबर हो, और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, 3 2 जा 6x स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो इसको अगर हम लोग ऐसे स्प्लिट करें, 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो अंडर रूट 6x और अंडर रूट 6x कैसे हम लोग ने स्प्लिट किया, इस दोनों का सम क्या है, माइनस 2 अंडर रूट 6x। दो अंडर रूट है, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, जो कि इसके और इसके मल्टीप्लाई करने के बराबर आ रहा है। इसको अब सॉल्व करें हम लोग। यहां से हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, यहां पर रूट 3x स्क्वायर है माइनस अंडर रूट 6x है। यहां से हम लोग कॉमन जनरली अगर ऐसे सिंपली कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहां से बचेगा 3x माइनस अंडर रूट 6। यहां से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कुछ तो है जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब जो अंडर रूट 6 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 को, अंडर रूट 6 को लिखा है तो अंडर रूट 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर भी हमको ऐसे ही कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको कॉमन नहीं मिला था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 6 को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, या अंडर रूट 3 का स्क्वायर हम लोग करें, अंडर रूट 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग कॉमन लेंगे, यहां से हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x हमारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट 3x बचेगा। यहां से क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। सिमिलरली इधर से कॉमन क्या रख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट 2 यहाँ भी है, अंडर रूट 2 यहाँ, तो अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा और x बचेगा। यहां से क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में हमारे पास एक टर्म है, एक टर्म है, इन दोनों में कॉमन हमारा ये है अंडर रूट 3, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। यहां से हमारा बचेगा अंडर रूट 3x बचेगा, यहां से क्या बचेगा, माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2,
तो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम टर्म है, √3x माइनस √2 यानी कि इस केस में हमारा क्या होगा, इसको भी जीरो करेंगे तो वही सोल्यूशन मिलेगा जो इसको जीरो करें। इस केस में हमको कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल रहा है। तो हमने पहले बताया था ना कि मैक्सिमम 2 सोल्यूशन हो सकता है कि एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम लोग उसको सॉल्व भी ना कर पाए। तो यहां से हम लोग इसको जीरो कर देंगे तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई √3। ये हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2/3। ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो वर्ड फॉर्म में दिया हो, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि हम प्रॉब्लम सबसे पहले पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज is 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। कह रहा है कि जो अल्टीट्यूड है वो राइट ट्रायंगल का, वो बेस से, अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया, ये हमारा बेस हो गया, एक ट्रायंगल है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो राइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो हम लोग मान लें बेस क्या है, x है, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस 7 ये हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ क्या है, 13 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आ गया। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। कह रहा है अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अगर देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यही कहता है। तो हमारे पास अल्टीट्यूड कितना मिल गया, a की वैल्यू कितनी मिल गई, x माइनस 7, बेस की वैल्यू कितनी मिल गई x, और h की वैल्यू कितनी मिल गई 13। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग ये वैल्यू हमारे पास है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का है कि हम लोग सबसे पहले क्या करें, a की वैल्यू कितनी है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 13 3 जा 9, 13 1 जा 13 और 3 160 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, a माइनस 14x, इसको इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, उसमें से 49 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको हम लोग स्प्लिट करके सॉल्व कर रहे हैं। अब स्प्लिट कैसे करना है कि दोनों का सम क्या हो, 14x के बराबर हो, मल्टीप्लीकेशन कितना हो, इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो।
तो क्या करेंगे हम लोग 14x, 2 को हम लोग रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, 2 से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को, तो हमको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा -7x, यहाँ से क्या मिल जाएगा -60 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन क्या हो 60x² हो और सम क्या हो -7x के बराबर हो। तो अगर हम लोग इसको हम लोग स्प्लिट करें -12x प्लस 5x के फॉर्म में -60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 12x माइनस 5x वैल्यू कितनी होगी -7x, 12 इंटू 5 60, मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 60 माइनस 60x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग साथ, तो कॉमन क्या है यहाँ से हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे एक टर्म है इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 12 को, तो बचेगा क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म को क्या करेंगे हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से। तो जब हम लोग x प्लस 12 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू -12, एक सोल्यूशन मिला। दूसरा क्या करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू x माइनस 12 है, तो हमको क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 12। दूसरा क्या है हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -5। अब हम लोग देखें इसमें से कौन सा हमारा सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के साइड है, साइड कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, साइड की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12, यानी कि जो हमारा बेस था वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का, और अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमको पता ही है। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया इसको सॉल्व कर लिया। तो आप लोग यहाँ तक करिए और अपने एनसीईआरटी जो बुक है वो पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे